मराठा सेवा संघ द्वारा भोपाल में हुआ भव्य प्रशिक्षण शिविर एवं समाज प्रबोधन कार्यक्रम। भोपाल मराठा सेवा संघ मध्य भारत द्वारा दिनांक 26-27 जुलाई 2025 को राजधानी भोपाल के हिंदी भवन श्यामला हिल्स पॉलिटेक्निक चौराहा पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं समाज प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सहकार कक्ष भोपाल द्वारा प्रायोजित रहा। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और मराठा समाज के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया। स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मराठा सेवा संघ भोपाल की समस्त टीम माननीय सांसद जी का स्वागत करेगी। मंसूर की टीम द्वारा माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत। रिजर्व ब्रिगेड की सचिव उज्जैन से रोशनी पाटिल जो कि मेरी बहुरानी भी है और अपनी प्रतिभा माननीय सांसद महोदय जी का रिजर्व ब्रिगेड की सचिव उज्जैन से रोशनी पाटिल जो कि मेरी बहुरानी भी है और अपनी प्रतिभा माननीय सांसद महोदय जी का 32 कक्षों के माध्यम से काम कर रहा है और उसी के सिलसिले में जो नए नए पदाधिकारी बनते हैं उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग किया जाए, ट्रेन किया जाए कि संगठन का काम चलते रहे। इसी सिलसिले में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में संपन्न हुआ, सेकंड अधिवेशन हमारा भी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ और तीसरा अधिवेशन अभी भोपाल में होने जा रहा है। तो संगठन में कैसा क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसान है, मजदूर है, उसके बाद में जो चूँकि मध्य भारत में देखा जाए तो मराठा समुदाय को काफ़ी प्रभाव रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र या यहाँ या अहिल्याबाई जी का जिनकी 300वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं, उनका भी एक बड़ा नाम रहा है, तो एक गौरव का क्षण भी है। वो आपका सम्मेलन भी जी 350वीं छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिन भी है, माँ अहिल्या देवी जी का 300 वर्ष भी मनाई जा रही है। उसी सिलसिले मराठा सेवा संघ जितने भी बहुजन महापुरुष है सभी को साथ में लेकर काम करता है। उसी सिलसिले में आज जो ये केडर कैंप जो होने जा रहा है, उसी सिलसिले में भोपाल में केडर कैंप हो जा रहा है। उसमें माननीय सांसद जी ज्ञानेश्वर पाटिल जी तो शुरू से मराठा सेवा संघ के साथ में काम करते आ रहे हैं और किसान व्यक्ति है और मराठा सेवा संघ चूँकि किसानों के लिए काम करता है, तो आज हमारे बीच में हमारे सांसद जी जो किसान नेता भी है और ओबीसी के लिए भी काम करते हैं। आज वो हमारे कार्यक्रम के लिए हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सर, और क्या एजेंडा रहता है साल भर का अपने मराठा समाज को जोड़ने के लिए? समाज का जो पिछड़ा तबका है मराठा समाज का, जो मराठा समाज सबसे गरीब अगर कोई समाज होगा आज की तारीख में वो मराठा समाज है। मात्र 10% लोग संपन्न है, 90% लोग गरीब है और हम वही लड़ाई लड़ रहे मराठा सेवा संघ कि इन लोगों को संपन्न किया जाए क्योंकि मुख्य धारा में ओबीसी को जो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ज्ञानेश्वर पाटिल सर, पाटिल सर एक सेकंड आप आ जाएंगे तो अच्छा है। आप भी खड़े हो जाए। माननीय लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मराठा सेवा संघ के जरिए जो सेवा का अवसर मिल रहा है, तो जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही मराठा समुदाय के लिए, क्या करें? मराठा सेवा संघ की स्थापना 1990 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम खेड़कर जी साहब ने इसकी शुरुआत करी और एक समाज को एक दिशा देने का काम उन्होंने किया है। और सिर्फ मराठा समाज तक हम, क्योंकि कुणबी मराठा हम यदि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार अन्य प्रदेशों में चले जाए तो इधर कुणबी है, महाराष्ट्र में चले जाए तो मराठा है। तो कुणबी मराठा समाज को संगठित करके जो समाज में पिछड़ापन है उस पिछड़ेपन को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम समाज जो है कृषि पर निर्भर है और कृषि से जुड़ा हुआ समाज है, लेकिन कृषि में भी हम उन्नत खेती किस तरह से कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं कृषि के साथ ही। लेकिन जैसे दूसरे हैं जिसके लिए मराठा समुदाय काफ़ी लड़ाई लड़ रहा कि उनको 50% आरक्षण दिया जाए। यही कह रहा हूँ कि जो समाज में जो पिछड़ापन है
उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार की सहायता के बगैर हम उसको दूर नहीं कर सकते, और सरकार की सारी फैसिलिटीज़ समाज के अन्य वर्गों के लोगों को भी मिलना चाहिए। कृषि के साथ साथ समाज के बहुत सारे हमारे लोगों ने अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ आगे बढ़े। हमारे समाज का पूरा फोकस शिक्षा के ऊपर है कि शिक्षा जब तक कि हमारी बेटियां पढ़कर आगे नहीं बढ़ेगी और बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग देखते थे कि पहले 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर ली तो उसके बाद में हम बेटियों की शादी ब्याह करके उसको दूसरे घर विदा कर दें। लेकिन अब समाज जाग चुका है। आज समाज में IAS IPS भी बेटियां हैं, आज समाज में इंजीनियर है, डॉक्टर है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऐसी बड़ी संख्या बेटियों की भी निकल कर आ रही है, बेटों की भी निकल कर आ रही है। उम्मीद करें कि मराठा सेवा संघ जो अपनी भूमिका है समुदाय के प्रति वो निभाता रहेगा। निश्चित रूप से मराठा सेवा संघ जो है वो समाज को जागरूक करने के लिए निरंतर बैठकें करके समाज के बीच में जाकर उनको समय के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि समाज हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, आज भले ही छोटा व्यवसाय हो लेकिन समाज का एक एक व्यक्ति छोटे व्यवसाय से भी जुड़कर समाज को एक दिशा देने का काम कर रहा है। भाई साहब, आज एजेंडे में क्या रखा गया? आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आज जो एजेंडे में जो है कि हमारे समाज के लोगों को प्रशिक्षण देने का 2 दिन का वर्ग लगेगा और इसमें समाज के लोगों को किस तरह से हम संगठित करके समाज के साथ जोड़ने का, उनको जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे प्रशिक्षु है वो यहाँ पर कुछ लोग को सीख कर जाएंगे और समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश में कार्यक्रम भी होने जा रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन भी होने जा रहा है, अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सुवर्ण काल है 300 और 350 का, और इसको डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुजन समाज को साथ में लेके मराठा समाज काम करना चाहता है और ये काम करते रहेंगे, हम आगे जाते रहेंगे। जैसे हमारे आदर्श आए और हमारे आशा स्तंभ ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहब ने बोला है कि समाज में हमको बहुत सारे काम जो हमारे करने हैं, जो हमारा ब्राइट इतिहास था वो इतिहास को फिर से दोबारा हम उसको स्वर्णिम काल उम्मीद करें कि आने वाली बैठक में यहाँ से जो प्रशिक्षण पाए वो मध्य भारत में उसी गौरव को प्राप्त कर पाए। और इसीलिए हमारी चीफ मिनिस्टर जी से और हमारे आशा स्थान ज्ञानेश्वर दादा पाटिल जी से, जो लोकसभा के 2 बार यशस्वी खंडवा के सांसद रहे हैं, इनको विनती करते हैं और कि चीफ मिनिस्टर जी और उनको साथ में लेके एक मराठा महाविकास मंडल की स्थापना की जाए। ये स्थापना हो जाने से बहुत फर्क पड़ेगा और हम लोग संगठित होके सभी समाजों को साथ में लेके किसी तरह से धन्यवाद। और सारे मध्य प्रदेश की पूर्ण विकास के लिए मराठा समाज कैसा एक समर्पित रहे। थैंक यू।